फ्रेंड्स एक्सप्लेन मूवीज विद अस्का प्रेजेंटिंग मालिना। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन से होती है और वक़्त होता है 10 जून 1940 का। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। तभी हमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट करते हैं आज शाम को 5 बजे सब अपने रेडियो को देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आज शाम को 5 बजे रेडियो पर फ्रांस और यूके के खिलाफ जंग का ऐलान करेगी। इसी शहर में एक बच्चा होता है जिसका नाम रिनेटो है। रिनेटो अपने दोस्तों को अपनी साइकिल दिखाता है। तभी इसके दोस्त कहते हैं सभी के सब बैठ जाओ, मलीना आने वाली है। इन्हीं की तरफ आ रही होती है। मलीना इस शहर की सबसे सुंदर लड़की है। रिनेटो को पहली नज़र में मलीना से प्यार हो जाता है। मलीना शादीशुदा है और इसके हस्बैंड वार में गए हुए हैं। मलीना के बाबा एक टीचर हैं। रिनेटो और इसके दोस्त इन्हीं की क्लास में पढ़ते हैं। रिनेटो अब हर वक्त मलीना के बारे सोचता रहता है। एक दिन वो स्कूल ना जाकर मलीना के घर के आगे खड़ा हो जाता है। मलीना घर से बाहर निकलती है जो इसे बहुत खूबसूरत दिख रही होती है। तभी मलीना रिनेटो को बोलती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ सामान ला सकते हो। पैसे इसके हाथ में ना देकर नीचे फेंक देती है और रिनेटो जब पैसों को उठा रहा होता है तभी उसकी नींद खुल जाती है। असल में ये उसका एक सपना होता है। रिनेटो मलीना की तरह बड़ा दिखना चाहता है, यानी कि वो अब उसे अपने लायक बनाना चाहता है। इसलिए वो अपने बाबा की पैंट को लेकर टेलर के पास जाता है। कहता है इस पैंट को मेरे साइज़ की कर दो ताकि वो बड़ों की तरह दिखे और मलीना को इम्प्रेस कर सके। जब रिनेटो घर जाता है तो इसके पिता बहुत बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि इसने उन्हीं की पैंट कटवा कर अपनी पैंट बनवा ली है। रिनेटो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मलीना से प्यार करने लगा है। इसलिए रात जब सब सो जाते हैं तो वो मलीना के घर के बाहर जाता है, इसकी दीवार पर सुराख बनाता है और इस सुराख से वो मलीना को देखता है। वो अंदर अपने पति की फ़ोटो को पकड़कर एक म्यूज़िक पर डांस कर रही होती है। अगले दिन वो एक म्यूज़िक शॉप पर जाता है, उसी म्यूज़िक केस को खरीदता है जिस म्यूज़िक केस पर मलीना डांस कर रही थी। रात को वो इस म्यूज़िक को बड़े ध्यान से सुनता है और मलीना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह वो मलीना का पीछा करता है। वो देखता है शहर में बहुत सारे लोग मलीना को ही देख रहे होते हैं और इसके पीछे चल रहे होते हैं, क्योंकि सब मलीना को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही शहर की जो लेडीज़ यानी फीमेल्स होती हैं वो मलीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। साथ ही मलीना के बारे में एक गलत न्यूज़ आती है, उसका किसी गैर मर्द से अफेयर है, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती। ये बात सुनकर रिनेटो को बहुत दुख होता है और वो लगातार मलीना का पीछा करता रहता है। मलीना एक घर में जाती है और ये घर इसके बाबा का होता है। दरअसल मलीना हर रोज़ पिता के टेक केयर के लिए यहाँ पर आती है और रिनेटो को अब यकीन हो चुका है कि मलीना का किसी से कोई अफेयर नहीं, जिससे इसे बहुत खुशी मिलती है। कुछ दिनों के बाद टाउन में सरकारी ऑफिसर्स आते हैं, सबको बताते हैं कि जंग में हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए हैं, जिसमें मलीना के हस्बैंड का नाम भी बताया जाता है। मलीना के हस्बैंड का नाम सुनकर टाउन के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो मलीना पर चांस मार सकते हैं। रिनेटो इन सब की सोच पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। रिनेटो मलीना के बाबा के घर जाता है। मलीना इस वक्त अपने बाबा के घर पर ही होती है, वो कमरे में रो रही होती है। रिनेटो इसके पास जाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, एक बार मुझे बड़ा होने दो। दरअसल ये रिनेटो की इमेजिनेशन होती है, ये सब वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है, जबकि हकीकत में वो आज तक मलीना से कभी मिला ही नहीं। इसके बाद वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि आप मलीना को इस शहर के लोगों से बचाना, मैं हर रोज़ यहाँ आकर कैंडल जलाऊंगा। दरअसल उसे मलीना की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। इसके बाद एक बार फिर वो मलीना के घर जाता है। यहाँ पर मलीना दुखी और परेशान अपने कपड़े सुखाकर अपने घर के अंदर चली जाती है। रिनेटो मलीना के जाने के बाद उसके कपड़े वहाँ से चुरा कर भाग जाता है। दरअसल वो इसे बहुत ज़्यादा याद करता है, इसलिए इसकी याद में उसके कपड़े अपने घर ले जाता है। लेकिन जब उसके बाबा उसके कमरे में जाते हैं और वहाँ पर लड़की के कपड़े देखते हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो रिनेटो को बहुत बुरी तरह मारते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। अगले 3 दिनों तक इसे खाना ना पानी कुछ भी नहीं दिया जाता। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर को घर बुलाया जाता है। डॉक्टर रिनेटो का चेक
चेकअप करता है और बताता है कि सिर्फ इसे बाहर खुली हवा में जाने की ज़रूरत है, जिसके बाद रेनेटो को घर से बाहर जाने दिया जाता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब रेनेटो स्कूल में होता है तो वहाँ पर मलीना के बाबा के पास एक लेटर आता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि आपकी बेटी मलीना का बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर्स है, वो एक कैरेक्टरलेस इंसान है। ये सुनकर मलीना के बाबा को बहुत धक्का पहुँचता है और बदनामी से बचने के लिए मलीना से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। रात रेनेटो एक बार फिर मलीना के घर जाता है। चुपके से देखता है जहां पर मलीना के साथ शहर के लेफ्टिनेंट होते हैं। दरअसल मलीना और अब इनका अफेयर्स हो चुका है, ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। लेफ्टिनेंट जब मलीना के घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर शहर का डेंटिस्ट आ जाता है। वो लेफ्टिनेंट से कहता है मलीना के घर पर उसकी जाने की हिम्मत कैसे हुई, वो मलीना के साथ है, और इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। पर तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस लेकर वहाँ पर आ जाती है और अब मलीना की शहर में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। अगले दिन पूरे शहर में सबके सब मलीना के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इसका शादीशुदा लोगों के साथ संबंध है। मलीना के ऊपर केस हो जाता है और मलीना अपना केस लड़ने के लिए एक लॉयर के पास जाती है। वो लॉयर मलीना के केस को जीत जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट को यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि मलीना और लेफ्टिनेंट अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं। फिर रात को वो वकील मलीना के घर जाता है, उसे कहता है उसे पैसे नहीं चाहिए। दरअसल मलीना के पास इतने पैसे हैं भी नहीं और अब वो इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगता है। वो मलीना को कमरे के अंदर ले जा रहा होता है। बाहर से रेनेटो सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो मलीना की मदद नहीं कर पाता। लॉयर रोज़ मलीना के घर आने लगता है, लेकिन एक दिन लॉयर की मोम को पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपनी छड़ी से इसको बहुत मारती है और इसके बाद वो लॉयर कभी भी मलीना के घर नहीं आता, जिससे रेनेटो को बहुत खुशी होती है। रेनेटो ने गॉड से प्रे की होती है कि मलीना को इस लॉयर से बचाओ, और अब वो इस लॉयर के चंगल से आज़ाद हो चुकी होती है। इसी दिन इनके शहर में बहुत सारे बॉम्ब गिरते हैं। हिटलर के आने की जर्मन की सेना ने इनके शहर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस अटैक में मलीना के बाबा की मृत्यु हो जाती है। मलीना अब इस दुनिया में पूरी तरह अकेली हो चुकी है। उसके हस्बैंड मारे गए हैं, जिससे वो बहुत प्यार करती है। अब इसके बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे और ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही कोई इसे शहर में किसी तरह का काम देता है। रात को वो अपने बाल काट देती है और रात ही में बालों को कलर भी कर लेती है, जिसका मतलब ये है कि वो अपना शरीर बेचकर अब पैसा कमाएगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगले दिन मलीना अपने नए रूप में एक कैफ़े के बाहर जाकर बैठ जाती है। आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी के सब मलीना को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि मलीना अब क्या काम कर रही है, और वो सब यही चाहते हैं क्योंकि अब वो पैसों से मलीना का फ़ायदा उठा सकते हैं। मलीना के इस नए रूप से इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही इंसान जो दुखी होता है, और वो होता है रेनेटो। कुछ दिन और बीत जाते हैं और जर्मन सेना पूरी तरह से शहर पर अपना कब्जा कर लेती है, और एक दिन मलीना अपने दोस्त के साथ जर्मन ऑफिसर्स के साथ यहाँ से चली जाती है, जो देखकर रेनेटो को बहुत दुख होता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि मोम को लगता है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। इसीलिए रेनेटो को चर्च में ब्रीज के पास ले जाया जाता है। उसके बाबा को समझ में आ चुका है कि रेनेटो को क्या हुआ है, इसीलिए उसके बाबा उसे अगले दिन ऐसी एक जगह पर ले जाते हैं जहां पर एक खूबसूरत लड़की होती है, जिसे रेनेटो मलीना के रूप में फील करता है। इसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ और वक्त बीत जाता है और अब यहाँ पर अमेरिकी सेना आ चुकी है। जर्मन सेना यहाँ से निकल जाती है, यानी अब वार पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। वार ख़त्म होने के बाद शहर की जितनी भी औरतें होती हैं वो सभी की सब मलीना से नफरत करती हैं। वो एक होटल के अंदर जाकर मलीना को बाहर लेकर आती है। इसके बाल काट दिए जाते हैं, साथ ही इसके चेहरे को काला किया जाता है और बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। ये सब कुछ रेनेटो देख रहा होता है, लेकिन वो मलीना की मदद नहीं कर पाता, जिसके बाद मलीना को इस शहर को छोड़कर जाना पड़ता है। रेनेटो इसे देखता रहता है। इसे जाते हुए देखकर उसे बहुत दुख होता है, पर वो इसे रोक नहीं सकता। महीने बीत जाते हैं और अब दिखाया जाता है कि मलीना के हस्बैंड, जिनके बारे में अनाउंसमेंट किया गया था कि वो वार में मारे जा चुके हैं, वो अब भी जिंदा होते हैं। दरअसल वो एक वार प्रिजनर थे। इन्होंने वार में अपना एक हाथ खो दिया है और अब वो इस शहर में वापस अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए आए होते हैं, लेकिन उन्हें मलीना कहीं नहीं मिलती। साथ ही शहर के सब लोगों ने मलीना के बारे में बहुत उल्टा सीधा बताते हैं, किस तरह उसकी वाइफ ने गलत रास्तों पर चलकर पैसे कमाए हैं। ये सुनकर उसके हस्बैंड को बहुत दुख होता है। रेनेटो भी सब कुछ ऑब्जर्व करता है। मलीना के हस्बैंड को सच्चाई नहीं बताई जाती।
के लोगों ने किस तरह से मलीना के साथ गलत बर्ताव किया। रेनेटो इसे सब कुछ सच बताना चाहता है। तरह एक रात जब मलीना के हस्बैंड सो रहे होते हैं तो रेनेटो एक लेटर में सब कुछ लिखकर उसके पास रखकर वहां से चला जाता है। अब जब मलीना के हस्बैंड इस लेटर को पढ़ते हैं तो इसमें रेनेटो ने लिखा होता है कि मलीना तुमसे बहुत प्यार करती है, वो हमेशा तुम्हारे लिए ईमानदार थी, लेकिन तुम्हारे मरने की खबर आई तो इसके बाद शहर के लोगों ने इस पर बहुत अत्याचार किए और मजबूरी में इसको गलत रास्ते को अपनाना पड़ा। अब वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर मसीना शहर चली गई है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद मलीना का हस्बैंड भी मसीना शहर के लिए निकल पड़ता है और ठीक 1 साल बाद दिखाया जाता है कि मलीना का हस्बैंड मलीना को लेकर वापस इसी शहर में आ चुका है। मलीना को इसके हस्बैंड के साथ देखकर पूरे का पूरा शहर हैरान होता है। इस भीड़ में होता है जो मलीना को देख रहा होता है। इसे देखकर इसे बहुत खुशी होती है, लेकिन अब रेनेटो की भी अपनी उम्र की लड़की के साथ जिसे वो डेट कर रहा है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मलीना शहर में शॉपिंग करने के लिए आती है, लेकिन अब सब के सब उसे इज्जत भरी नज़रों से देख रहे होते हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ है। इसीलिए शहर की वो सभी औरतें जिन्होंने मलीना को मारा था, जिन्हें लगा था कि मलीना इनके हस्बैंड के लिए खतरा है, सब उसे इज्जत भरी नज़रों से देख रही होती हैं और इसे गुड मॉर्निंग विश कर रही होती हैं। हालांकि मलीना ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज भी वो पहले की तरह खूबसूरत होती है। बिना शॉपिंग करके जब घर की तरफ जा रही होती है तभी उसका बैग गिर जाता है। रेनेटो दूर से देख रहा होता है, उसकी मदद करने के लिए भाग कर आता है। वो पहली बार मलीना के इतने करीब आया है, पहली बार उसने मलीना से बात की है। मलीना उसे थैंक्स कहकर जाने लगती है। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो रेनेटो इसे गुड लक कहता है। मलीना पीछे देखती है और इसे हल्की सी मुस्कुराहट देकर वहाँ से चली जाती है। 20 साल बीत जाते हैं। अब रेनेटो बड़ा हो जाता है। रेनेटो की आवाज़ में, रेनेटो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फीमेल को देखा, मगर कई औरतों को देखा, मिला भी हूँ, लेकिन मैं आज भी एक ही चेहरे को याद करता हूँ और वो चेहरा है मलीना का। दरअसल रेनेटो मलीना को नहीं भूल पाता। मलीना की ये कहानी हमें हमारे समाज का गंदा घनौना चेहरा दिखाती है कि किस तरह से हमारा समाज एक औरत को अपनी हंस का शिकार बनाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। समाज और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो अकेली रहती हैं, जो अपनी ज़िंदगी लड़ रही होती हैं, तभी एक बेहतरीन अच्छे समाज को बना पाएंगे। कहानी फिल्म मलीना की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।